हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक। आज की इस वीडियो में हम एडवांस कस्टम फील्ड्स को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे और एडवांस कस्टम फील्ड को यूज़ करके कैसे हम किसी भी चीज़ को लिस्टिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कार लिस्टिंग हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, प्रोजेक्ट लिस्टिंग हो। आप अपनी किसी भी किस्म की चीज़ को लिस्टिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सच एज दिस कार्ड्स कि इनको प्रॉपर्ली लिस्ट किया गया है, कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं, फिर उसकी डिटेल्स कैसे एंटर कर सकते हैं। जस्ट एज जैसे हमारी ब्लॉग पोस्ट होते हैं, हम ब्लॉग पोस्ट को एंटर करते हैं एक पोस्ट टाइप के अंदर जाके, वो प्रॉपर्ली हमारे ब्लॉग्स के पेज के अंदर लिस्ट होती हैं। सेम एज तुम लोग चाहते हो कि यार मेरी कोई प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कोई यू कैन से एनी प्रोजेक्ट्स हैं, तुम लोग उसको लिस्ट करना चाह रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एडवांस कस्टम फील्ड्स। कैसे हम कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे, कैसे हम कस्टम फील्ड्स क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे। हम क्रिएट क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम कुछ इस तरह की कार लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें हम कार्स को मैनुअली एंटर करेंगे, प्रॉपर्ली एक पोस्ट टाइप क्रिएट करके। उसके अंदर जब हम कार्स प्रॉपर्ली एंटर कर लेंगे, फिर जब किसी भी कार पे हम क्लिक करेंगे तो उसका एक प्रॉपर कस्टम फील्ड्स आ जाएंगे, जिसमें एक कस्टम पेज आएगा जिसके अंदर प्रॉपर्ली कार की डिटेल्स आएंगे। और ये सारा डाटा स्टैटिक नहीं होगा, ये सारा डायनेमिक डाटा आएगा। एक जगह पे डाटा एंटर हुआ होगा और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होके आ रहा होगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस कस्टम फील्ड्स। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर तुम लोग नए हो और तुम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी ही चीज़ बनाना चाह रहे हो या ऐड करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड एडवांस कस्टम फील्ड का यूज करके हम कैसे किसी भी किस्म की लिस्टिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक कार बुकिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे। रेंट अ कार जैसे होता है, प्रॉपर्ली वहाँ पे गाड़ियाँ लिस्ट होती हैं, प्रॉपर कोई भी आके उस गाड़ी को बुक कर सकता है। तो इसी तरह का सिस्टम हम बाय यूजिंग एडवांस कस्टम फील्ड क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले तुम लोग एडवांस कस्टम फील्ड का प्लगइन इंस्टॉल कर लो। ये तुम्हें वर्डप्रेस के ऊपर नहीं मिलेगा। जस्ट सर्च करो एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन और यहाँ से जाके इस प्लगइन को डाउनलोड कर लो। जस्ट यहाँ पे सर्च करो और यहाँ पे तुम्हारे पास एडवांस कस्टम फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ से जाके डाउनलोड करो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, मेरे पास ये पड़ा हुआ एडवांस कस्टम फील्ड का। तुम लोग इसको सिंपली डाउनलोड कर लो। हम फ्री का वर्जन यूज़ करेंगे, इसका प्रो वर्जन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर प्रो वर्जन तुम्हें इसका चाहिए हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। तो सबसे पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। जस्ट मैं इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ। मैंने दो प्लगइन अभी तक इंस्टॉल किए हैं, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। तो मैं इसके अंदर जस्ट सिंपली इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लूँगा। मैं जस्ट इस प्लगइन को यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ। और बाय यूजिंग दिस प्लगइन हम सबसे पहले अपना एक पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। पोस्ट टाइप से मुराद क्या है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट का सेक्शन नहीं आ रहा, मीडिया पेजेस, इन्हें कहते हैं पोस्ट टाइप्स। इसी तरह हम यहाँ पे अपना एक कार्स का पोस्ट टाइप बनाएंगे। जैसे पोस्ट के अंदर आता है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज। इसी तरह हम करेंगे कार्स, फिर ऑल कार्स, ऐड न्यू कार, कार कैटेगरीज। हम ये कर सकते हैं, कार मॉडल्स, इस तरह की चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए सबसे पहले ये पोस्ट टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम ऐड न्यू पोस्ट जैसे हो रहा है इस तरह हम ऐड न्यू कार करके प्रॉपरली कार को ऐड करेंगे और वो गाड़ियाँ फिर हमारी प्रॉपर वेबसाइट के अंदर लिस्ट होंगी, जैसे हमारे पोस्ट ब्लॉग्स के अंदर जाके लिस्ट होते हैं। जस्ट सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे इसको इंस्टॉल करने के बाद। एडवांस कस्टम फील्ड इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा ACF। अभी के लिए मैं देख लेता हूँ कि मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ वो कंटेनर्स है या सेक्शन है। आई विल प्रेफर कंटेनर्स के ऊपर काम करूँगा। लेटेस्ट है, इजी टू यूज़ है और आई थिंक मैंने इसको कंटेनर्स पे ही रखा हुआ है। चलो बेस्ट हो गया। जस्ट एडवांस कस्टम फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे सिंपली ये तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पे चले जाना पोस्ट टाइप्स के अंदर। किसके अंदर? पोस्ट टाइप। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया पहले हमें पोस्ट टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर हम फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। फील्ड से मुराद क्या है मैं तुम्हें फिर समझा देता हूँ। जैसे कि हम किसी भी पोस्ट के अंदर जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स आती हैं हमारे पास, जैसे ऐड न्यू पोस्ट, डिस्क्रिप्शन और नीचे फर्दर ऑन चीज़ें हमारे पास, ऑथर नेम, इस तरह की। जैसे ये देखो ऐड टाइटल, ऐड डिस्क्रिप्शन, इसे क्या कहते हैं? कस्टम फील्ड्स, ये चीज़ें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पोस्ट टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ACF के अंदर जाएंगे और यहाँ से जाके पोस्ट टाइप्स के अंदर चले जाना। जस्ट सिंपली किसके अंदर चले जाएंगे? हम पोस्ट टाइप, क्योंकि मुझे पहले पोस्ट टाइप को क्रिएट करना है। ऐड न्यू पोस्ट करेंगे और यहाँ पे हम कार्स के नाम से कोई भी एक पोस्ट टाइप क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट कार। और इसका लेबल भी हम यही रखेंगे, ठीक है, सिंपली। और की ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगी। टेक्सोनॉमी में मैं तुम्हें कुछ जस्ट
फिलहाल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्सोनोमीज होते क्या हैं, वो जो उसके फर्दर ऑन चीज़ें आती हैं, जैसे जब मैं पोस्ट पे होवर करता हूँ तो ये नीचे जो चीज़ें आ रही हैं टैग्स कैटेगरीज, हमें फिलहाल इसकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। पब्लिक रखेंगे, हायरार्किकल इसको ऑन कर देना, और एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस कर लेना। इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस में जस्ट टाइटल, एडिटर, फीचर्ड इमेज, कस्टम फील्ड्स, एक्सर्प्स। एक्सर्प्स इसलिए ना कि यार अगर तुम लोग चाहते हो ना कि तुम्हारी वेबसाइट गूगल पे भी इंडेक्स हो रही है और तुम चाहते हो तुम्हारी वो पोस्ट टाइप भी गूगल पे इंडेक्स हो, तो हर इंडेक्सिंग के नीचे कुछ 2 लाइंस की डिस्क्रिप्शन आ रही होती है नॉर्मली, इसको कहते हैं एक्सर्प्ट। तो इसको हम प्रॉपरली यहाँ पे एंटर करेंगे, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना अपने पास प्रॉपरली, और बाकी चीज़ों को नॉर्मली ऐसे ही रहने देना। और जस्ट लेबल्स के अंदर आ जाएंगे, बाकी चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं। विजिबिलिटी में आओगे, यहाँ पे जाके इसका आइकन्स रख लेना, जैसे इस सब चीज़ों के आइकन्स आ रहे हैं ना, जैसे देखो मीडिया के साथ मीडिया का आइकन आ रहा है, पेजेस का आइकन आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कार्स वाली टेक्सोनॉमी के साथ मेरा कौन सा आइकन है, कार का। तो जैसे इसको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से जाके क्या कर लेंगे हम, इसको सेव चेंजेस। बाकी किसी चीज़ के साथ हमारा काम नहीं है, सिंपल जस्ट अपनी चीज़ों को देख लो यहाँ पे, और जस्ट इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे कार्स नाम की एक पोस्ट टाइप आ जाएगी। सिंपल, यहाँ पे तुम लोग अपनी कार्स को एंटर कर सकते हो, जैसे हम पोस्ट में जाके पोस्ट को एंटर करते थे ना, यहाँ जाके तुम लोग ऐड न्यू कार करके प्रॉपरली अपनी गाड़ियों को यहाँ जाके एंटर कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं जब कोई गाड़ी एंटर करूंगा तो उसकी कुछ ना कुछ डिटेल्स भी तो होंगी, जिस गाड़ी का नाम और डिस्क्रिप्शन तो होगी। मैं चाहता हूँ हर बंदा, जब कोई कोई बंदा अपनी गाड़ी एंटर कर रहा होता है तो वो अपनी गाड़ियों की कुछ डिटेल्स एंटर कर रहा होता है। डिटेल से मुराद गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, कितनी सीटर गाड़ी है, कितनी सीट्स हैं प्रॉपरली। उसके बाद हम दे सकते हैं कि ट्रांसमिशन क्या है इसकी, मैनुअल है या प्रॉपरली ऑटोमेटिक गाड़ी है तुम्हारे पास, फ्यूल कौन सा यूज़ करती है ये, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन इसकी कौन सी है, ठीक है। अगर पेट्रोल पे है तो पेट्रोल होगी, डीजल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गैस पे भी गाड़ी चल सकती है प्रॉपरली। तो जो जो डिटेल्स आप उस पोस्ट टाइप की एंटर करवाना चाहते हो ना, उसको एक जगह पहले लिस्ट कर लो प्रॉपरली। जैसे मैं एंटर करना चाह रहा हूँ कलर, मॉडल, सीट नंबर, ट्रांसमिशन, फ्यूल कंजम्पशन, इसी के साथ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्राइसिंग। और इसके अलावा मैं क्या एंटर करूँ, गाड़ी की और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जस्ट नॉर्मली फ़िलहाल यही चीज़ें कर लेते हैं। कार, मॉडल, कलर, सीट, ट्रांसमिशन, फ्यूल कंजम्पशन और प्राइसिंग। मैं चाहता हूँ चलो ये चीज़ें एंटर हो जाएं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो सिंपल क्या करो, अपने डैशबोर्ड के अंदर आओ। अगर पोस्ट टाइप तुम लोगों ने क्रिएट कर लिया, दोबारा से ACF में जाओ, और अब हम इसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, कस्टम फील्ड्स क्रिएट करेंगे। जस्ट फील्ड्स ग्रुप के अंदर चले जाएंगे हम यहाँ पे, और ऐड फील्ड ग्रुप कर लेंगे। फील्ड ग्रुप ऐड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फील्ड ग्रुप्स को नाम दे दो। जैसे मैंने कार्स के लिए फील्ड ग्रुप एंटर करनी है तो मैंने कार नाम दे दिया। तुम लोग किसी और चीज़ के लिए क्रिएट कर लो तो जस्ट उसको नाम लिख लो प्रॉपरली। एग्जैक्ट सेम नेम की जरूरत नहीं है, जस्ट एक नाम देना होता है हमने इसको। और यहाँ पे जाके हम अपनी फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं सबसे पहले मॉडल नंबर एंटर करवाऊंगा, जाहिर सी बात है मॉडल नंबर टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, तो मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में रखता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मॉडल, कि गाड़ी कौन से मॉडल की है। ठीक है, लेबल में भी हम ये डाल देते हैं और फील्ड नेम में भी हम ये डाल देते हैं। अगर इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुम रखना चाहते हो कि यार जब भी वो मॉडल नंबर पे आएगा तो उसके ऊपर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी होती है, अगर तुम लोग उसको रेज करके नहीं लिखना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एम्प्टी छोड़ेंगे, जस्ट क्लोज करेंगे। इसके बाद हम एंटर करने वाले हैं एक और फील्ड को। सेकंड फील्ड हमारी होगी कलर, कौन से कलर की गाड़ी है। तो मैं इसको भी टेक्स्ट की फॉर्म में रखूंगा क्योंकि डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो इसको मैं कर दूंगा कलर, और सिंपल कलर, कलर नेम इसको भी प्रॉपरली ऐसे ही रख लेंगे। और फिर इसको क्लोज करके हम एक और फील्ड को एंटर करेंगे जिसमें हम सीट्स कर लेंगे, कितनी सीटर गाड़ी है ये प्रॉपरली। तो सीट्स का भी मैं टेक्स्ट की फॉर्म में ही, या बस ये सीट्स को नंबर की फॉर्म में कर लेते हैं, जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सीट, और फील्ड नेम भी सीट हो जाएगा, और इसको भी डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, क्लोज करेंगे फील्ड को। इसी तरह तुम लोगों ने अपनी सारी फील्ड्स को एंटर करना है यहाँ पे नॉर्मली। तो मैं एक और फील्ड को एंटर करूँगा। और ट्रांसमिशन जैसे हमारे पास होती हैं, ऑटोमेटिक होती है, मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांसमिशन, और ये मैं रख लेता हूँ सेलेक्ट की फॉर्म में। जो सी चीज़ तुम्हें रिक्वायर्ड है जस्ट उसको सिंपली इंस्टॉल कर लो। जैसे चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, मैं सेलेक्ट की फॉर्म में कर रहा हूँ कि वो सिलेक्ट कर सके इन सारों में से। नीचे आओगे चॉइसेस में, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जो भी है, तो मैं कर लेता हूँ ऑटोमेटिक और मैनुअल, दोनों में से सिलेक्ट कर सके, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसके अंदर कुछ नहीं रखूँगा। नेक्स्ट में जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके हमारे पास आ जाते फ्यूल कंजम्पशन इसकी, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, तो उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ जाके सेलेक्ट के अंदर रख लेता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ सेलेक्ट, और इसको भी हम सेलेक्ट के वर्जन में रख लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं डीजल, डीजल। और साथ ही हम एंटर कर लेंगे
पेट्रोल और गैस। ठीक है, तीनों को प्रॉपरली इस तरह एंटर कर लो अपनी वैल्यूज़ को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं चाहता हूँ प्राइसिंग का भी पता चल जाए। और एक चीज़ और ऐड करेंगे, एयर कंडीशन। जैसे कुछ लोग नखरेबाज होते हैं तो उनको एयर कंडीशन गाड़ी चाहिए होती है, तो सेम हम भी एयर कंडीशन गाड़ी एंटर करेंगे। तो प्राइसिंग एंटर करके साथ एयर कंडीशन एंटर कर सकते हैं। प्राइसिंग भी टेक्स्ट की फॉर्म में रखना चाह रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कर दूंगा प्राइस। ठीक है, और इसको भी हम टेक्स्ट की फॉर्म में रखेंगे, और एयर कंडीशन यस और नो होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ और यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फील्ड रख देता हूँ एयर कंडीशंस, कंडीशनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग कर ली हमने प्रॉपरली, और इसका जो फॉर्म होगा ना वो टेक्स्ट नहीं होगा, वो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं उसको रखूँगा येस और नो में, तो उसको मैं रख लेता हूँ रेडियो बटन्स में, और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जाके येस या नो। ठीक है, एयर कंडीशन है कि नहीं है। और एयर कंडीशनिंग यहाँ पे जाके अपनी फील्ड को एंटर करो प्रॉपरली, और इसको क्लोज कर दो। तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर तुम लोग लॉजिक्स लगाना चाह रहे हो इसके ऊपर कि यार अगर अगर वो रेड कार सेलेक्ट करता है तो उसको फिर आगे मॉडल्स चेंज दिखा दे, ठीक है, आप लॉजिक्स लगा सकते हो कि ये प्राइस वाला जो एयर कंडीशनिंग वाला है कब शो, ये तब शो जब वो मॉडल नंबर सेलेक्ट करेगा ये। ठीक है, हैज़ अ वैल्यू ऑफ मोर देन दिस। आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे सेट कर सकते हो कि वो जब ये सिलेक्ट करेगा तब ये दिखना चाहिए, जब ये सिलेक्ट करेगा तो अब ये दिखना चाहिए। अगर वैल्यू मॉडल इक्वल हुआ 2017 से, 2017 की इक्वल हुआ या 2018 की इक्वल हुआ, ठीक है, तब उसको ये एयर कंडीशन वाला दिखाना है। तो तुम लोग अपनी लॉजिक्स लगा सकते हो। मैं फिलहाल लॉजिक नहीं लगा रहा इसके ऊपर, सिंपली मैं जस्ट एक सिंपल सा सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ। अपनी सारी फील्ड्स को यहाँ पे सिंपली एंटर कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ से जाके जस्ट क्या कर लो, सेव चेंजेस। लेकिन सेव चेंजेस करने से पहले नीचे आओगे, यहाँ पे तो मेरा दिखाएगा रूल्स, लोकेशन रूल्स दिखाएगा कि कहाँ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है पोस्ट टाइप इज इक्वल टू व्हाट नॉट पोस्ट। हम क्या रखेंगे इधर, कार, कि ये कहाँ पे दिखाएगा, कार्स वाले सेक्शन के अंदर दिखाएगा। और यहाँ से जाके क्या कर लेना, सेव चेंजेस, तो ये कार्स वाले सेक्शन के अंदर प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों ने कुछ और बनाया हुआ है तो यहाँ पे जाके वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। अब अगर मैं कार्स में आता हूँ और ऐड न्यू कार करता हूँ, पहले तो सिर्फ दो चीज़ें एंटर हो रही थी। अगर हम गौर से देखें तो उसमें क्या क्या एंटर करता, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फीचर्ड इमेज ज़्यादा से ज़्यादा हम सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो, वैसे तुम लोग इसके अंदर कार्स की गैलरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यहाँ पे देखो वो चीज़ें देखना चाहिए, मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या है, सीट क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन क्या है, पेट्रोल में है, ग्राइस में है, यहाँ पे देखो एयर कंडीशन है कि नहीं है। वो सारी फील्ड्स यहाँ पे प्रॉपरली आ जाएंगी। आई होप तुम लोग को फील्ड्स ग्रुप का भी ऐड हो जाएगा कि उसको हम कैसे एंटर कर सकते हैं। चलो, अब कार्स तो मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन चलो कोई ना कोई गाड़ी एंटर करके देखते हैं। तो हम तीन चार मैनुअल गाड़ियां एंटर करेंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ कोई भी रैंडम टोयोटा करोला की कोई गाड़ी एंटर कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रैंडम। तुम लोग अपनी मुताबिक चीज़ें एंटर कर लेना, मैं फिलहाल रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करके डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये टोयोटा करोला मेरे पास आई भी है, और कोई अच्छी सी इमेज देखते हैं यार, ये मज़े की इमेज है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, नखरे, वाह। चलो ये वाली ठीक लग रही है मुझे, तो इसको सिंपली यहाँ से कर लेंगे सेव इमेज एज, और इसको डाउनलोड कर लो अपने पास। ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ टोयोटा जी आर करोला 2024 मॉडल। तो मैं कर देता हूँ टोयोटा, जिस टाइटल में इसका नाम रख लेंगे, टोयोटा जी आर करोला। ठीक है, मॉडल शॉडल हम नीचे एंटर करेंगे। अगर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो एंटर कर लो नॉर्मली। तो मैं इसी की वेबसाइट में से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एंटर कर लूँगा, जस्ट वो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होती, 2 लाइनों की, 4 लाइन की, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है वैसे एंटर कर लो इसको। ठीक है, इन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई नहीं है, शो लेस शो मोर। चलो फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में भी यही एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग अपने मुताबिक कर लेना, या तो लॉरम इप्सम उठा लेते हैं हम, लॉरम इप्सम, और यहाँ से लॉरम इप्सम में कुछ थोड़े बहुत कंटेंट को उठा लेते हैं हम यहाँ से, जस्ट नॉर्मली। ठीक है, तुम लोग अपनी लिख लेना यहाँ पे, नॉर्मली मैंने एंटर कर दिया। नीचे आएंगे, मॉडल नंबर इसका मैं रख लेता हूँ 2023, कलर है इसका ब्लू। ठीक है, हमारे पास ब्लू कलर में है ये वाली, और ये है 5 सीटर गाड़ी, ऑटोमेटिक है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन है पेट्रोल। इसकी प्राइस है फॉर इंस्टेंस 9,000 पर डे के हिसाब से, मैं पर डे के हिसाब से देखो 9,000 पर डे के हिसाब से ये लेगा इससे। एयर कंडीशनिंग है इसके अंदर प्रॉपरली, और फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लो, जस्ट यहाँ पे जाओ, फीचर्ड इमेज में मैं डाउनलोड्स में मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे जाके सेट फीचर इमेज कर लेंगे मेरी गाड़ी की पेज, और यहाँ से जाके इसको क्या कर लेंगे, पब्लिश। एक गाड़ी हमने क्या कर दी, पब्लिश कर दी। अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा, अगर व्यू कार करके देखोगे ना तुम्हारे पास कुछ भी नजर नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो कुछ भी, क्योंकि हमने इसका पोस्ट टाइप तो क्रिएट कर लिया, हमने गाड़ी भी एंटर कर ली है, लेकिन ये दिखेगा कैसे वो तो हमने एंटर किया ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी सारी गाड़ियाँ एंटर कर लो। मैं फिलहाल नॉर्मली 3 गाड़ियाँ एंटर कर रहा हूँ, मेरे पास बाकी गाड़ियों की पिक्चर्स कुछ डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं, मैं इन्हीं को एंटर कर लूँगा। जैसे ये कोई निसान की गाड़ी है तो हम कुछ कुछ भी रैंडमली गाड़ियों के नाम लेके ना, मैं इतना गाड़ियों का शौकीन हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद एक मोटरसाइकिल है। तो जस्ट यहाँ पे ऐड न्यू कार करके एंटर कर लेते हैं। ओके, सो दूसरी गाड़ी एंटर कर लेते हैं हम नॉर्मली यहाँ पे जाके। मैं जस्ट दूसरी गाड़ी का नाम रखता हूँ निसान जी टी आर समथिंग, और वही लॉरम इप्सम। तो मैं लॉरम इप्सम एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। मॉडल इसका रख लेता हूँ 2018 मॉडल। ठीक है, मेरे पास 2018 मॉडल है। कलर इसका कर लेते हैं ब्लैक। सीट कर लेते हैं 5 सीटर या 6 सीटर कर लेते हैं। 6 सीटर गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है हमारे पास। इसकी फ्यूल कंजम्पशन पेट्रोल है और इसकी प्राइस है 6,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि पुराना मॉडल है। और यहाँ से जाके जस्ट कार्स में जाके फीचर इमेज सेलेक्ट कर लो इसकी, और मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ डाउनलोड्स में जाके इसको अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, 2 गाड़ियाँ हमने एंटर कर ली हैं प्रॉपरली, इसको यहाँ से जाके क्या कर लेंगे, पब्लिश। इसी तरह हम तीसरी गाड़ी भी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके ऐड न्यू कार करेंगे। और मैं जस्ट 3 गाड़ियाँ एंटर कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी मर्जी जितनी मर्जी एंटर करवाना चाह रहे हो कर लेना। मैं तीसरी लास्ट एंटर, इसको होंडा नाम देते हैं हम। ठीक है, तो इसको भी एंटर करवा लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे रख लेंगे होंडा। होंडा कर लेते हैं, होंडा सिविक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसका डिस्क्रिप्शन वही लॉरम इप्सम, और मॉडल नंबर कर लेते हैं इसका 2016 मॉडल कर लेते हैं। कलर कर लेते हैं वाइट। सीट्स कर लेते हैं इसकी 5 सीटर। ट्रांसमिशन इसकी कर देते हैं मैनुअल। ये है गैस पे, वैसे गैस पे होगी नहीं, लेकिन फिर भी हम रखते हैं ना, कुछ तो डिफरेंट दिखाना है ना हमने। और इसकी प्राइस कर लेते हैं 5,000 पर डे के हिसाब से। ठीक है, इसमें एयर कंडीशनर नहीं है। और यहाँ से जाके कार की इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ से जाके अपनी इमेजेस सेलेक्ट कर लो। तो मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। और ख्याल रखना जो भी इमेज सेलेक्ट कर रहे हो उसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। अब मैंने रैंडम चीज़ लिए हुए हैं तो तुम लोग उसका थोड़ा सा देख लेना, ताकि एक ही विड्थ और एक ही हाइट रहे। आगे जब हम उसको शो करवाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। तो आगे अब मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी पेज के अंदर ये सारी गाड़ियाँ लिस्ट हो के आएँ। अब हमने पोस्ट टाइप तो क्रिएट कर ली, मैं यहाँ पे एक कार्स का पेज बना रहा हूँ जहाँ पे मेरी सारी गाड़ियाँ लिस्ट हो के आएंगी। जो भी गाड़ियाँ मैंने एंटर की हैं ना अभी, मैं चाहता हूँ वो एक पेज के अंदर लिस्ट हो के आएँ। तो यहाँ पे मुझे एक लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं कार के पेज लेता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं। जस्ट मैंने लिया यहाँ पे कार्स, और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे अपने पास। और यहाँ पे तुम लोग अपनी क्या कर सकते हो, कार को प्रॉपरली लिस्ट करके दे सकते हो। तो अपनी जो भी गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, या जो भी जिस चीज़ की भी, मैं जस्ट कार्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग किसी किस्म की भी चीज़ की लिस्टिंग कर सकते हो, मैं जस्ट तुम्हें मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से जाके एलिमेंटर कैनवस कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ना करो, क्योंकि मुझे फालतू चीज़ें ऊपर नीचे नहीं दिखानी थी, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सादा सा कंटेनर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ ऑल कार्स। इसकी एक हाइट रख के मैं इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट करके, ठीक है, और ग्रेडियंट में मैं ब्लूइश कलर रखता हूँ इसका। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा एक डार्क ब्लू, और एक कर लेते हैं लाइट ब्लू। ठीक है, और एंगल मुझे ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ऑयल कार्स। तो मैं यहाँ पे जस्ट दिया मैंने बुक योर कार हेयर। ठीक है, और मैं इसको जो सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इसका कलर वाइट करके यहाँ से जाके इसको पॉप इंस कर लेंगे। ठीक है, अपने पेज को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लो। अगर तुम्हारा पेज ऑलरेडी डिज़ाइन है फिर ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, फिर जस्ट लिस्ट कैसे करनी है वो तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, कि किसी भी चीज़ को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मुझे जैसे यहाँ पे गाड़ियों की सारा लिस्ट करना है, मुझे यहाँ पे सारी गाड़ियों को क्या करना है, लिस्ट करना है। तुम यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, और यहाँ पे सर्च करना तुम लोगों ने लूप। क्या सर्च करोगे, यहाँ पे लूप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास लूप ग्रिड, प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट लूप ग्रिड को यहाँ पे क्या करोगे, ड्रैग और ड्रॉप कर देना। फिर तुम लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है यहाँ से, कि कौन से टेम्पलेट से उठाना चाहिए। तो हमें पोस्ट से उठाना है, क्योंकि पोस्ट टाइप ही हम उठा रहे हैं यहाँ से।
क्यूरी में जाओगे, क्यूरी में जाके तुम्हारे पास सोर्स के उठाएगा कहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से क्या कह दूंगा कि कार्स में से उठानी है ये चीज़ प्रॉपर्ली अपने पास। और पैजिनेशंस में ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं पैजिनेशन से, और इसमें से और कोई सेटिंग्स तो नहीं है, दैट्स इट। तो मैंने कहा कार्स वाले क्यूरी में से हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, कार, तो कार्स में से ये चीज़ उठाएगा। और यहाँ से हम क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले अपना टेम्पलेट, तो यहाँ पे करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट टेम्पलेट और सेव पे क्लिक कर लेना प्रॉपर्ली साथ। और यहाँ पे हम प्रॉपर्ली अपना एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक कंटेनर लेता हूँ, उसके अंदर सबसे पहले मैं रख लेता हूँ इमेज, जो फीचर्ड इमेज नहीं है कार की, वो रख लो। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रहा है देखो, मैंने फीचर्ड इमेज को ड्रैग ड्रॉप किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गई। और यहाँ पे मैं एक बार सेटिंग्स में जाके वही चीज़ प्रीव्यू सेटिंग्स में पोस्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा, कार्स, दिखना चाहिए ना चीज़, तो यहाँ से सिलेक्ट करना सेटिंग्स, इधर जाना पोस्ट प्रीव्यू सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे क्या कर लेना कार्स, क्यूरी में तो पोस्ट ही रहेगा क्योंकि पोस्ट ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको कार्स कर लेंगे। यहाँ से किसी भी गाड़ी का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने निस्सान गाड़ी एंटर की थी तो मैंने निस्सान GTR सर्च किया, तो यहाँ पे गाड़ी की इमेज आ जानी चाहिए, ठीक है। जस्ट अप्लाई एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना सिलेक्ट करके, और ये तुम्हारे पास आ गई प्रॉपर्ली। अब तुम लोग जो भी चीज़ें एंटर करोगे वो प्रॉपर्ली तुम्हारे पास नीचे, जैसे मैंने पोस्ट टाइटल किया तो देखो उसकी गाड़ी का नाम खुद ही उठा के ला रहा है ये, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे लूप ग्रिड्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा पहले गाड़ी आ जाए, गाड़ी की इमेज इतनी बड़ी ठीक लग नहीं रही, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंगली कर लूँगा। आई थिंक ठीक है, इतनी ठीक है यार, ठीक है। इसको कर लेंगे सेंटर, और यहाँ से जाके इसका कलर कर लेंगे ब्लैक, और ब्लैक ठीक है, क्या कहते हो यार, ब्लैक ठीक है, या ब्लू कर लें, क्या कहते हो। आई थिंक ब्लैक ठीक है यार, या ब्लू कर लें, ब्लू में भी कुछ अच्छा एक शेड रखते हैं, या ये ब्लू ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस कलर को, ताकि कुछ 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 एक जैसा तो रहे ना, जस्ट नाम आ जाएगा। उसके नीचे अगर तुम लोग डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे जाके क्या उठाओगे, पोस्ट एक्सर्ट, और इसको यहाँ से जाके पेस्ट कर देना, तो जो जो तुम लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाली होगी ना वो खुद ही यहाँ पे उठ के आ जाएगी। अगर नहीं दिखाना चाह रहे डिलीट कर दो, मैं नहीं दिखाना चाह रहा, इतनी जगह तो है नहीं इसके अंदर। मैं चाहता हूँ इसके नीचे ना एक डिवाइडर ले आते हैं, हम डिवाइडर को जस्ट यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे ताकि इनके बिटवीन थोड़ी सी स्पेस हो जाए। और ये जो इनके बिटवीन गैप है ना, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं सेलेक्ट करके गैप को ज़ीरो कर दूंगा। और इसके नीचे मुझे डिटेल्स चाहिए कुछ, लेकिन डिटेल्स से पहले इसकी जो विड्थ है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो इसकी विड्थ उतनी रखेंगे जितना चाहिए। अब ठीक है, इसके नीचे मुझे वो गाड़ी की डिटेल्स दिखानी है जो मुझे करनी थी, तो मैं यहाँ पे एक नया कंटेनर ऐड करूँगा इसके नीचे, और उस कंटेनर के अंदर मैं दो कंटेनर्स और ले लूँगा, एक, और इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा दो, ठीक है। मेन कंटेनर को सेलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन यूँ कर दूंगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिस्ट हो जाए कुछ चीज़ें, और यहाँ पे लिस्ट हो जाएं जो जो चीज़ें मैं एंटर की थी डिटेल्स, ठीक है। तो डिटेल्स एंटर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट को सिंपली ड्रैग करो, ड्रॉप करो, आइकन लिस्ट आ जाएगी, बाकियों को ख़त्म करो, एक आइकन लिस्ट को ओपन करो। और मैं ये आइकन लिस्ट यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं दिखाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ जो मैंने एंटर किया था वो आए। तो यहाँ पे डायनामिक टैग्स पे क्लिक करना, और नीचे आओगे यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा ACF फील्ड्स। ACF फील्ड्स को सिलेक्ट करना, और यहाँ से जाके अपनी की को सिलेक्ट, जैसे हमने कार्स को सिलेक्ट किया हुआ ना तो उसकी फील्ड्स दिखाएगा। जैसे मुझे मॉडल नंबर दिखाना है, तो यहाँ पे देखना अभी मॉडल नंबर दिखाना चाहिए, 2018 मॉडल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पीछे नज़र भी तो है कि मॉडल नंबर है, तो यहाँ पे जाके एडवांस में जाओगे, बिफोर इसके क्या लिख दोगे, मॉडल, ठीक है। तो मॉडल कौन सा है हमारे पास, 218। और इसी तरह हम इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसमें मैं कर लेता हूँ कलर, और कलर कर लेते हैं यहाँ से कलर, ठीक है। बल्कि एक को पहले डिज़ाइन तो कर लें यार, वो फिर पंगा हो जाएगा थोड़ा सा। तो स्टाइल में जाते हैं, आइकन कलर रख लेते हैं वही ब्लू, और मैं जस्ट यही आइकन रख रहा हूँ, तुम आइकन चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और इतना भी कमज़ोर ना हो, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए तो ठीक है, ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड, ठीक है। हम्म। और इनकी बिटवीन स्पेस इतनी ना हो, मैं चाहता हूँ गैप बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, गैप नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दूसरी फील्ड भी आ जाए, जस्ट सेकंड फील्ड, और यहाँ से जाके जस्ट मॉडल की जगह कर लेंगे कलर, कलर कर लेंगे यहाँ से जाके एडवांस में जाके जस्ट मॉडल की जगह क्या लिख दूंगा, कलर। इसी तरह इसको डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे
सीट्स, कितनी सीट्स हैं इसके अंदर, तो मैं इधर कर दूंगा 6 सीट्स। ठीक है। अब मैं सेकंड फील्ड में भी सेम, इसको यहाँ से जाके कर लेंगे सेंटर, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसमें चीज़ों को चेंज कर लेंगे, आगे वाली चीज़ें कर लेंगे। यहाँ से मैं मॉडल की जगह कर लेता हूँ ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन को कर लूँगा मैं इट्स ऑटोमेटिक। तो मैं मॉडल की जगह लिख दूँगा एडवांस में जाके। ठीक है, इसको कर दूँगा इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ, ट्रांसमिशन यहाँ पे एंटर हो जाए। मैनुअल गाड़ी है, और दूसरी फील्ड क्या है हमारे पास, फ्यूल कंजम्पशन इसकी कर लेंगे पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी है, यहाँ से एडवांस में जाके जस्ट मैं ये रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आई थिंक मैं गलत चीज़ को तो नहीं एंटर कर रहा। हाँ, ठीक है, इसको सीट की जगह कर लेंगे, ऊपर किया हुआ मैंने, सॉरी। इसमें जाएंगे, और इसको फील्ड्स की जगह कलर की जगह ये से इसको एम्प्टी रहने देता हूँ मैं। मैनुअल है, पेट्रोल वाली गाड़ी है, और लास्ट में एंटर कर लेंगे हम प्राइसिंग, और मैं यहाँ पे प्राइस दे दूँगा इसकी, जस्ट प्राइस, या पी के आर कर लेता हूँ। ठीक है, पी के आर, ताकि पता चले पैसे हैं। ठीक है, 6,000 रुपये की गाड़ी। अब जैसे ये डिटेल्स मैंने एंटर कर ली हैं प्रॉपरली, और कार्ड को और थोड़ा खूबसूरत करना चाह रहे हो, कार्ड को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, और बॉर्डर में जाके जस्ट इसको बॉक्स शेडो दे दो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा इंसानों की तरह नज़र आए। थोड़ा सा इसको ना एक काम करते हैं, होवर पे बल्कि इसको नॉर्मली बॉर्डर रेडियस देते हैं, 20-20 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस, ताकि राउंड रहे। ठीक है, इट लुक्स गुड। और जो मैंने इसको बॉक्स शेडो दिया है वो वैसे मुझे ज़्यादा करना चाहिए, थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। और खूबसूरत करना चाह रहे हो इसको, तो जस्ट एडवांस में जाओ, और ट्रांसफॉर्म में जाके इसको क्या कर देंगे हम, होवर पे ऑफसेट वाई एक्सेस पे थोड़ा सा ऊपर चले जाए, थोड़ा सा -10% कर लेते हैं, -10, ताकि जब मैं होवर करूँ तो ये प्रॉपर सिलेक्टेड नज़र आए। ठीक है, इसके नीचे मैं एक बटन रखूँगा, बुक नाउ का बटन रख लेंगे, जाहिर सी बात है बटन भी तो चाहिए हमें। तो मैं जस्ट इस फील्ड्स के नीचे, बल्कि मैं एक कंटेनर लेता हूँ और उसके अंदर बटन रखना पड़ेगा मुझे, एक कंटेनर, और उसको कंटेनर को मैं इसके नीचे एंटर करना चाह रहा हूँ। कंटेनर भी एंटर नहीं करने दे रहा यार, एक तो ये। एक काम करते हैं, यहीं से ही हम क्या करेंगे, इसी के अंदर इसके बाहर में एक बटन ले लेता हूँ, जस्ट बटन को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। जस्ट बटन को यहाँ पे फ़िलहाल ड्रॉप कर देता हूँ मैं, और यहाँ से उठा के नीचे कर लूँगा मैं, ताकि वो नीचे आ जाए। ठीक है, बटन को कर लेंगे सेंटर। कभी कभी प्रॉब्लम करता है यार, वो जब अलाइनमेंट कर रहे होते हैं ना कंटेनर्स में, ये मसला है, पोजीशन करते हुए मसला आता है, तो यहाँ से कर लिया करो स्ट्रक्चर के थ्रू। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बुक नाउ, और इसका कलर रख लेते हैं हम वही ब्लू जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। और अब मैं चाहता हूँ जब भी इस पे क्लिक हो ना, तो इसका पोस्ट यूआरएल खुल जाए, तो जस्ट ये डायनामिक टैग्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेना, पोस्ट यूआरएल, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो चीज़ आ जाए। जस्ट पब्लिश पे क्लिक करो, और एक बार प्रीव्यू करके देखो कि दिख कैसा रहा है। तो एक बार प्रीव्यू करोगे ना, तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ लिस्ट होके आ जाएंगी। अभी मेरी गाड़ियों की इमेज कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो इसलिए ऐसे आ रही हैं। तुम लोग टेंशन ना लेना इस चीज़ की, देखो प्रॉपरली लिस्ट होके आ गई हैं गाड़ियाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँ तो इसका एक प्रॉपर पोस्ट खुले। अभी तो देखो ये आ रहा है, लेकिन इसकी जगह प्रॉपर एक पोस्ट आनी चाहिए अच्छी सी, जिसमें गाड़ी की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा हो। तो वापस से WP एडमिन के अंदर आना, वापस से, और यहाँ पे टेम्पलेट्स में चले जाना, और सिंगल पोस्ट को हम रेडी कर लेंगे टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे चले जाएंगे थीम बिल्डर, जस्ट सिंपली अपने इसी तरह थीम बिल्डर के अंदर चले जाओ ना, यहाँ से एक सिंगल पोस्ट को रेडी कर लेना। सिंगल पोस्ट पे क्लिक करोगे, जस्ट प्लस पे एक आइकन पे क्लिक करो, एक सिंगल पोस्ट इसके लिए हम रेडी करेंगे, जो कार्स हमने सेलेक्ट की थी अभी, जिनको हमने लिस्ट किया प्रॉपरली, कि जब हम बुक नाउ पे क्लिक करें तो किस तरह का पेज दिखे उसके ऊपर। तो उसके लिए एक सिंगल पोस्ट पे आएंगे, यहाँ पे मैं जाके कर लेता हूँ एक सेक्शन, और इसका मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक हाइट रख लेते हैं अच्छी सी। ठीक है, और इसको ही मैं ग्रेडियंट में कर लेता हूँ। ग्रेडियंट में एक ब्लू और एक लाइट ब्लू कर लेते हैं, दोनों ब्लू को सिलेक्ट करके ना एक को लाइट कर दूंगा मैं यहाँ से आके। ऑल गुड।
एंगल वगैरह थोड़ा सेट कर लेंगे हम इसका। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ गाड़ी का नाम आ जाए, जब वो जैसे फॉर सा निसान को एंड बुक नाउ पे क्लिक करते तो यहाँ पे गाड़ी का नाम आ जाए। तो पोस्ट टाइटल कर देना और फिर सेम सेटिंग्स करनी है। तुम लोगों ने सेटिंग्स में जाना, प्रीव्यू सेटिंग्स में जाना और यहाँ से कर लेना कार और ऑल कार्स और अप्लाई और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। क्या सिलेक्ट करोगे? अप्लाई एंड प्रीव्यू। जब भी तुम लोगों ने ये करना है यहाँ पे आगे सेटिंग्स में ये चीज़ें छेड़नी है। ठीक है, अब जैसे ये गाड़ी आ गई है, इसको नॉर्मली सेंटर करेंगे। ठीक है, सेंटर करने के लिए मैं यही यूज़ करूँगा। इधर जाकर लेआउट में कर लेंगे सेंटर सेंटर और इसका कलर कर दूंगा मैं वाइट। थोड़ा सा टाइप में जाके जैसे को पॉपिंस करके थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो कंटेनर्स आ जाएं। एक के अंदर गाड़ी की इमेज आ जाए, यहाँ पे गाड़ी की डिटेल्स आ जाएं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फीचर्ड इमेज गाड़ी की। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही गाड़ी की फीचर्ड इमेज सेट होके आ जाएगी। यहाँ पे हम गाड़ी की डिटेल्स दिखाना चाह रहे हैं, वो तुम लोग हेडिंग की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, नहीं तो तुम लोग आइकन बॉक्स की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। मैं इसको आइकन लिस्ट ही रखना चाहता हूँ वैसे। ठीक है, मैं इसको भी सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको क्रॉस करूँगा आइकन लिस्ट। और आइकन लिस्ट में तुम्हें पता है क्या करने लगे हम? दोबारा से एडवांस कस्टम फील्ड्स और एडवांस कस्टम फील्ड्स में कर लेंगे मॉडल और बिफोर लिख देंगे मॉडल। और जाके इसको डिज़ाइन कर लो, जस्ट टेक्स्ट में जाओ और इसका टाइप में जाके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना। बोल्ड कर लेंगे इसको, थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर लेंगे और पॉपिंस करके इसका कलर अच्छा सा रख लेंगे। ओके, सो ब्लैक कर लेते हैं। और ये जो आइकन है इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर लो। तुम लोग आइकन मैनुअली भी रख सकते हो इसका, ठीक है ना? मैं ये टिक का निशान रख रहा हूँ। अब आसान है, एक को डिज़ाइन कर लो, बाकी में कॉपी पेस्ट करो जस्ट। मॉडल नंबर हो गया, कलर हो गया, यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लो कलर। ठीक है, इसी तरह फिर एक और एंटर करो, यहाँ पे जाके कर लो इसको कलर के साथ सीट्स। यहाँ पे कर लेना सीट्स, कितनी सीट्स हैं। इसी के साथ फिर एंटर कर लो अपना ट्रांसमिशन। और जस्ट यहाँ पे जाके कर लेना दोबारा से बिफोर में ट्रांसमिशन दिस। ठीक है, ये देखो आ गया। तुम लोग बाकी सारी चीज़ें भी एंटर कर लेना, तुम्हारी मर्जी। और बल्कि एंटर कर ही लेते हैं, इतना कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें भी कर ही लेते हैं। फ्यूल कंजम्पशन छोड़ो, प्राइस एंटर करता हूँ मैं और डायरेक्ट प्राइस ही एंटर करता हूँ मैं। बस मुझे ये चार पांच चीज़ें दिखानी है। यहाँ पे कर लूँगा प्राइस, प्राइस। और ये सारी चीज़ें मैंने एंटर कर ली हैं प्रॉपरली। अब मैं इनके बिटवीन थोड़ी सी स्पेस कर लूँगा, स्पेस बिटवीन करके। ठीक है, ऑल गुड, आई थिंक परफेक्ट है। ठीक है, इसके नीचे मैं एक बुकिंग फॉर्म रखना चाह रहा हूँ कि यार जब जब ये सारी चीज़ें शो हो तो वो गाड़ी को बुक कर सके। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म ले लेता हूँ, सिंपल फॉर्म, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इस फॉर्म को जो हमने लिया है ना, इसको एक काम करते हैं हम, इसकी फील्ड्स अपने मुताबिक रखेंगे हम। ठीक है, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं हम, कस्टम करके ना इसकी विड्थ उतनी रखेंगे जितना मुझे चाहिए। सेल्फ अलाइनमेंट इसकी सेंटर में ही रखेंगे। ठीक है, हाँ इतना ठीक है। सो सबसे पहले वो नाम एंटर करेगा, ईमेल एंटर करेगा और अपनी लोकेशन एंटर करेगा वो बंदा। ठीक है, एड्रेस तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जस्ट टेलीफोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर प्लेस होल्डर में जस्ट एम्प्टी रहने देंगे इसको। और कुछ एंटर करवाना चाहते हो तो जस्ट एंटर करवा सकते हो तुम लोग यहाँ पे। जस्ट एक काम कर सकते हो तुम लोग, नंबर भी दे सकते हो यहाँ पे इसको। और क्या ले ले, किस डेट को बुक करना चाह रहे हैं? हाँ, डेट भी कर सकते हैं, बुकिंग डेट। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा जो जो चीज़ें तुम लोग एंटर करवाना चाहते हो ना, तो यहाँ से जाके तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर सकते हो। मुझे बस यही चार पांच चीज़ें एंटर करवानी है। और जिस बटन को मैं जाके कर लेता हूँ यहाँ से सेंड की जगह बुक नाउ। ठीक है, और जस्ट स्टाइल कर लो जाके अपने अकॉर्डिंगली, जस्ट मैं बटन का कलर ही चेंज करूँगा। ठीक है, तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। और बटन को जस्ट सेंटर में ही रहने देंगे, बुक नाउ, ऑल गुड। यहाँ जाके इसको क्या करोगे, पब्लिश, कंडीशन डालोगे, ऐड कंडीशन, इंक्लूड ऑल सिंगुलर। सिंगुलर में क्या करोगे, कार।
सारी कार्स के ऊपर शो कर देगा। जस्ट सेव एंड क्लोज कर लो। अब दोबारा जाके उस कार्स वाले सेक्शन को क्रिएट चेक करो। वो जो कार्स वाला सेक्शन हमने क्रिएट किया था ना कार्स के पेज के अंदर, उसको देखना है एक बार। जस्ट प्रीव्यू करो इसको नॉर्मली। ऑल सेट हमारा। अब जैसे फॉर इंस्टेंस देखो गाड़ियाँ आ रही है मेरी लिस्ट होके, कहाँ से आ रही हैं ये सारी गाड़ियाँ? इस कार्स वाले सेक्शन के अंदर से आ रही हैं प्रॉपरली, जो जो गाड़ियाँ मैंने एंटर की हैं। जब भी मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ, फॉर इंस्टेंस टोयोटा GTR, ये देखो खुद ही वो पेज इसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होके आता है और यहाँ बुकिंग करता है। व्हाट इफ सर, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर वो बंदा बुकिंग करता है यहाँ पे एंटर करता है, एक ईमेल तो आएगी मुझे, तो ईमेल कहाँ पे आएगी? और मैं चाहता हूँ कि उस यूज़र को भी ईमेल चली जाए, जिसने बुकिंग की है उसको दिख जाए कि योर बुकिंग हैज़ बीन मेड, सून वन ऑफ आवर कस्टमर सपोर्ट विल कॉन्टैक्ट यू। फॉर इंस्टेंस ये ईमेल उसको भी जानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ दो तरफा ईमेल होगी, एक उसको भी जाएगी जिसकी गाड़ी है फॉर इंस्टेंस उससे बुकिंग करवानी है, और एक इसको खुद कंफर्मेशन ईमेल आएगी। इसको सेलेक्ट करो और इसकी सेटिंग्स में क्या करोगे, ईमेल्स में आओगे, जस्ट यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, एक्शन आफ्टर सबमिशन क्या होगा, कलेक्ट सबमिशन, ईमेल जाएगी। किसको ईमेल जाएगी? ये एडमिन ईमेल होगी, जिसको सारी फील्ड इसकी जिसने जो जो इसने फिल की होंगी ना वो सारी होंगी इसके अंदर, और वो ईमेल चली जाएगी यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि एक ईमेल यूज़र को भी चली जाए जिसने बुकिंग की है, तो यहाँ पे जस्ट एक और ईमेल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ईमेल 2 पे जाओ, और ईमेल 2 में जाके यहाँ पे तुम लोग चाहते हो कुछ यूज़र की ईमेल दिख जाए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, कस्टम फील्ड्स में जाओ, और कस्टम फील्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे, सॉरी कस्टम फील्ड्स में नहीं जाएंगे हम, ईमेल 2 में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा, एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे कस्टम फील्ड्स, और कस्टम फील्ड्स में हमें ईमेल एंटर करवानी पड़ेगी तब ही आएगा, ठीक है। ईमेल एंटर करवानी पड़ेगी तब ये चीज़ आएगी। लेट मी जस्ट चेक, और कोई ऑप्शन है इसके अंदर कि हम उस यूज़र की ईमेल को यहाँ पे रख सकें, कंफर्मेशन ईमेल। ओके सो यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल टू, कैन आई सेलेक्ट द ईमेल टू? नहीं, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मैं जो उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं कि कंफर्मेशन कर सके। चलो उस चीज़ को हम देख लेंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल के लिए जस्ट एक ही ईमेल रखते हैं हम कि यार कंफर्मेशन ईमेल चली जाए। जस्ट ईमेल टू को डिसलेक्ट कर लेंगे, और प्रॉपरली तुम्हारे पास ये सिस्टम वर्किंग में नज़र आ रहा है। अगर तुम लोग देखो इतना ईजी है, जस्ट पोस्ट टाइप्स क्रिएट करो, फील्ड्स क्रिएट करो, एंटर करवाओ, लूप ग्रिड्स क्रिएट करो, उसके लिए सिंगल पेज क्रिएट करो, सिंगल पोस्ट क्रिएट करो, यहाँ पे जाके वो प्रॉपर बुकिंग कर सकता है। आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें अपना प्रोजेक्ट करते हुए या किसी भी चीज़ में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी बायो में ऑलरेडी मेरी ईमेल, मेरा नंबर उसमें मेंशन्ड है, वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्रॉपरली मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।